अस्सलाम वालेकुम माय एक्सनेस फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। सबसे पहले तो ईशा और उन जैसे बाकी जितने लोग भी हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, उन सबको बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि हम कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करते। उसकी रीजन यही है कि अगर आप कोई अच्छा कमेंट करेंगे, मींस कोई इंफॉर्मेटिव, कोई अप्रिशिएटिव, कोई क्वेश्चन करेंगे या कोई नॉलेज शेयरिंग करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम रिप्लाई जरूर करेंगे। अदरवाइज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम और अननेसेसरी कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो अगर आप इंटरेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूर कोई ना कोई क्रिएटिव कमेंट और कोई ना कोई सजेशन या फिर कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो आप वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको कंसीडर भी किया जाएगा और उनका रिप्लाई भी किया जाएगा। तो ईशा, आपने बताया है कि आप एक स्कूल टीचर हैं और आपको डिसिप्लिन के इश्यूज हैं। आई थिंक आपने डिसिप्लिन के जो इश्यूज बताए हैं वो आपकी क्लास के साथ हैं, बिकॉज यू आर अ स्कूल टीचर। तो ओवरऑल स्कूल का डिसिप्लिन या ओवरऑल क्लास का डिसिप्लिन दैट इज कंट्रोल्ड बाय द टीचर, क्योंकि आप अपनी रियासत के बादशाह होते हैं। अब वो रियासत स्कूल भी हो सकती है, वो रियासत आपकी क्लासरूम भी हो सकती है, वो कम्युनिटी आपके अंडर आती है, आप वहाँ के किंग हैं, आप वहाँ के डिसीजन मेकर हैं, आप वहाँ डिसीजंस लेते हैं और आप ही रूल्स को फॉलो करवाते हैं। अगर वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी कंट्रोलिंग में कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तो अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपकी टीचिंग स्किल्स स्ट्रांग होंगी तो आप बच्चों को इंगेज रखेंगे, और जब आप बच्चों को इंगेज रखते हैं तो फिर बच्चे इधर उधर की एक्टिविटीज में और डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। कुछ मैं टिप्स आपको दे देती हूँ, आई होप कि आपको इनसे काफी फायदा होगा। क्लास में टीचर मौजूद हैं और वो नोटबुक चेकिंग अपनी चेयर पे बैठकर कर रही हैं, तो उससे क्या होगा कि क्लास का सारा डिसिप्लिन आउट हो जाएगा। तमाम बच्चे टीचर के इर्द जमा हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लास मछली मंडी का सा सामा पेश करती है। तो आपको इसको कंट्रोल करने के लिए बच्चे की नोटबुक को पास जाकर उसकी चेयर पर ही चेक करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे आपके पास उठ उठ के आ रहे हैं, इससे क्लास का माहौल और डिसिप्लिन दोनों खराब होता है। ले रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं, यू हैव टू स्टैंड इन द क्लासरूम और आपको क्लासरूम में मुसलसल राउंड्स लेने हैं। ये सब टीचिंग स्किल्स में और टीचिंग टेक्निक्स में आता है। इनको सीखें तो इंशाल्लाह आप इन पे काफी ज्यादा काबू पा लेंगे। दिस इज अ टोटली डिफरेंट एंड वास्ट टॉपिक। सेकेंड टिप ये है, जब भी आप कहीं डिसिप्लिन कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स आपको जरूर फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप ये देखें कि क्या आपने अपनी क्लासरूम के लिए कोई रूल्स बनाए हैं, क्या आपने अपने स्टूडेंट्स को कोई रूल्स बताए हैं। जैसा कि आप स्कूल में जॉब कर रही हैं तो डेफिनेटली स्कूल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने कुछ रूल्स जरूर बनाए होंगे और आप उन रूल्स को फॉलो भी करती होंगी। इसी तरह से घर में अगर हमने एक रूल बनाया है कि 9 बजे के बाद कोई भी नहीं जागेगा और सब घर वाले सो जाएंगे, लेकिन अगर आप लाइट्स ऑफ नहीं करते, अपने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करते और बेड पर जाकर सोने का माहौल क्रिएट नहीं करते, तो बच्चे नहीं सोएंगे और आपका वो रूल फॉलो नहीं होगा। तो रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको उनको ऑब्जर्व भी करना पड़ता है कि आपके रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आप अपनी क्लास में कुछ क्लासरूम रूल्स जरूर सेलेक्ट करें। अगर बच्चे उन रूल्स को देखेंगे तो फिर जरूर उन पे अमल करेंगे और आपकी क्लास जो है वो डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का एहसास होता है कि हमें अथॉरिटी भी मिली है एंड वी आर द रिस्पॉन्सिबल। तो उसके लिए एक मेरे पास छोटी सी एग्जाम्पल है, आप इसको देखकर फॉलो भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है क्लासरूम रूल्स की हेडिंग है, उसमें आप देखें ये कुछ 10 रूल्स जो हैं वो टीचर ने बनाए हैं और उसके बाद इसको क्लास में पेस्ट कर दिया था। इसका बेस्ट फार्मूला ये है कि ये रूल्स आपने नहीं बनाने, बल्कि आपने अपनी क्लास के साथ मिलकर बनाने हैं। क्लास के तमाम स्टूडेंट्स इन रूल्स को आपके साथ एग्री करें, उनकी मर्जी से। लेट्स सपोज आप क्लासरूम रूल्स बना रही हैं तो आप बच्चों से सजेशन लेंगे कि किस तरह से हमने, कि कौन कौन सा रूल हमारी क्लास में होना चाहिए और कौन कौन फॉलो करेगा। बच्चों से सजेशंस लें, उनके सिग्नेचर्स लें यहाँ पर, और फिर इसको आप वॉल पर लगा दें। जब भी कोई बच्चा रूल ब्रेक करे तो आप मेंशन करें कि बेटा फॉलो द रूल। इससे बच्चों को एहसास होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें आएगी और इन रूल्स को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आपकी क्लास का डिसिप्लिन भी बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके लिए बस करना आपको ये है कि रूल्स को फॉलो करना है और टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है।